तो आइए शुरू करते हैं सत्य वचन। आज का सत्य वचन क्या है? सत्य वचन यह है कि हर दिन उछले पेट्रोल, आम आदमी का फट गया ढोल। एक जमाने में हर महीने उछले पेट्रोल का गाना आया था, आज ये हर दिन का फसाना हो गया। मगर स्थिति ये हो गई है कि काटो तो खून नहीं, पेट्रोल डीजल की नली से निकलकर गली गली में पहुंच चुकी महंगाई राशन से लेकर सब्जी तक को महंगा कर चुकी है। 100 रुपए पार पेट्रोल इस देश का सत्य वचन हो चला है और आम आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि बोझ बहुत है, इसीलिए टैक्स कम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे? पहले कोरोना ने मारा, फिर लॉकडाउन ने छीन लिया नौकरी का सहारा और महंगाई ऊपर से और बेसहारा कर रही है। और सत्य वचन यह है कि इस महंगाई से निजात की कोई राह नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल पर 28 पैसे की। आज हम ये बेशरम का पेड़ और बेशरम के फूल दे करके कुंभकर्ण की नींद में सोई उसको जगाएं। और जिस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं उस हिसाब से नहीं लगता है कि आगे सरकार भी चलेगी। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। पेट्रोल पंप के डिस्प्ले पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 96 रुपए 70 पैसे दिखाई देगा। महंगाई की मार मोदी सरकार, और मोदी सरकार ही हरकतें कर रही है। सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं पेट्रोल और डीजल के बाद सब्जियों के दामों को लेकर। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। त्रासदियों के दौर में दास्ताने कुछ उदास है, कुछ जुबानी खुर्राक है। कम करो, पेट्रोल डीजल से टैक्स कम करो, शर्म करो। चेहरों की चमक गायब है, रौनकें गुम सी है। वही कंटिन्यू बढ़े जा रहा है। अब कितना पेट्रोल डलाएगा इंसान? जहाँ 1 लीटर 100 से ऊपर हो गया, पहले कितना कम था। जेबें खाली है, जहन में कोरोना की रुदाली है। इनकम बिल्कुल नहीं रही, किसी की भी नहीं रही। अब पेट्रोल महंगा होने से सबके दिक्कत है। जो अपने एक्सपेंसेस है उसको कम करके मैनेज कर रहे हैं आप। सब्जियों के सब्ज बाग में महंगाई के कीड़े लग गए हैं। सब्जियों के दाम कम से कम तिगुने हो गए हैं इस समय। जो चीज़ जो है 1 हफ्ते पहले रेट था और आज के रेट में बहुत फर्क आ गया। राशन के खेल में, खाने के तेल में महंगाई डायन ने डेरा डाल लिया है। दालों को ही ले लो, पहले दालें जो आती थी जिस रेट में उसका डबल रेट हो गया है। सिलेंडर जो आती थी 600 में, अब 820 के आनेंगे। पहले जो सीधा में मंगवाती थी 4000 का, अब 8000 का। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और उस पर इंतहा ये कि पेट्रोल डीजल में हर रोज लगी आग सरकारी है। हर रोज बढ़ते दाम आम इंसान की हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काफी है। इस वक्त जो ताज़ा डीजल का भाव है वो है 87 रुपीज़ 73 पैसे और अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 96 रुपीज़ 97 पैसे पहुंच गया है। आज मुंबई में पेट्रोल फिर 26 पैसे बढ़ चुका है और आज की कीमत पहुंच चुकी है 103 रुपए 12 पैसे। पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ गए, इससे बहुत मैं अभी धक्का मार के ला रहा हूँ गाड़ी को। ऐसे अगर सरकार रहेगी तो पेट्रोल आज 100 है, कल 200 हो जाएगा। अभी आप ही बताओ क्या रास्ता है? जब तक ये महंगाई बढ़ती रहेगी तो पेट्रोल के दाम तो नीचे आएंगे नहीं। भाई साहब, पेट्रोल के दाम पे कुछ कहेंगे? कुछ तो बताइए। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का दाम 103 रुपए लीटर पार कर गया तो आम आदमी ने यूं बेबसी से हाथ झटकते हुए कुछ भी बोलने से मना कर दिया। भाई साहब, पेट्रोल के दाम पे कुछ कहेंगे? कुछ तो बताइए। कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के फंदे ने आम आदमी के गले को कुछ इस कदर जकड़ लिया है कि हलक से जुबान तक नहीं निकल रही। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। आदमी जो बोल नहीं पा रहा है, उसके दर्द इतना है, उसके मुंह से जुबान से जो है कुछ निकल नहीं पा रहा है कि उसके अंदर जो इतना दर्द भरा, खाली पेट्रोल का नहीं भरा हुआ, हर चीज़ का, बच्चों की पढ़ाई का है, घर का है, किराए का है, दुकान का है। दुकानें चल नहीं रही हैं, बंद रहती हैं, कस्टमर है नहीं, समझिए अपना, हर तरह से परेशान है। और ये महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है। हर रोज आम आदमी का कचूमर निकलता जा रहा है। और उस पर तबाही ये है कि बंगाल चुनाव के बाद मात्र 1.5 महीने में पेट्रोल 6 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया और डीजल 6 रुपए 96 पैसे यानी करीब 7 रुपए महंगा हो चुका है। और पेट्रोल पंप का मीटर हर रोज बढ़ता जा रहा है। आम इंसान सिर्फ टकटकी लगाए देखता है कि अब कम होगा, तब कम होगा, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो बिल्कुल चुप है। मानो पेट्रोल डीजल की महंगाई अब कोई मुद्दा ही ना हो। तो
तो फिर ऐसे में आम जनता करे तो करे क्या, सिवाय कोसने के। और जिस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं उस हिसाब से नहीं लगता है कि आगे सरकार भी चलेगी। ये मोदी सरकार आई थी महंगाई के लिए, इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी है ये सब चीज़ें। पेट्रोल पे कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल के ऊपर ही आई थी ये कि अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार मोदी सरकार, और मोदी सरकार ही हरकतें कर रही है। जब कांग्रेस के राज में रेट बढ़ते थे ये रोड पे होते थे, आज ये कोई सुनवाई नहीं है। आधा अपना टैक्स तो कम करें, सारा तो टैक्स में जा रहा है। परेशानी क्यों नहीं होगी, जॉब नहीं है, महंगाई इतनी ऊपर पहुंच चुकी है तो क्या होगा। एक तरीके से कहा जाए तो अपने इन सवालों के साथ आम आदमी गुस्से में है। कुछ कैमरे पर झलक जाता है, कुछ अंडर करंट रहता है। और इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह ये कि एक तो आमदनी नहीं, दूसरे पर ये महंगाई, और उस पर सीएमआई के आंकड़े कहते हैं जनवरी से मई के बीच 2,53,00,000 लोगों की नौकरी चली गई। एक साल के भीतर 23 करोड़ हिंदुस्तानी गरीब हो गया। देश भर में 97% परिवारों की आमदनी घट गई। और अगर आप ये शो देख रहे हैं और आपकी आमदनी नहीं घटी है तो आप उन 3% भाग्यशाली लोगों में से हैं जो इस दौर में भी बच गए। इसके लिए भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, सुबह शाम 2 टाइम और अगरबत्ती जलाइए, क्योंकि जो पहली लहर में बच गए थे उनकी आमदनी को दूसरी लहर ने लपेट दिया। सरकार से ज्यादा उम्मीद मत करिए, वो तो खुद ही पेट्रोल डीजल के भरोसे है। ऐसे में जो बचे हैं वो ऊपर वाले का करम है, बाकी लोगों पर बुरी मार है, ऊपर से महंगाई का प्रहार है। पिछले साल जो है महंगाई का असर आपके किचन कितना बढ़ रहा था और 1 सालों में कितना बढ़ गया है। ऐसा हो जाता है कि हम ग्रोसरी आज अगर हम 1 ईयर पहले शायद से 3000 की परचेस करते थे तो अब बैलेंस पूरा अप एंड डाउन होके 5000 अराउंड हो गया है, बिकॉज ऑयल के रेट्स बढ़ गए, सारी चीज़ों के ही इनफैक्ट रेट्स बढ़ चुके हैं। तो महंगाई के वजह से डेफिनेटली, और ऊपर से लॉकडाउन, सो लॉकडाउन के वजह से तो अर्निंग कुछ नहीं है और ऊपर से महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आदमी को ट्रैवल करना सुविधाएं नहीं है आज हमारे पास ट्रैवल करने की, तो अब आदमी बेबस है। लॉकडाउन में आदमी बेबस हो गया है। आप घर देख लीजिए, अगर घर रेंट पे है तो जो बेचारा मकान मालिक है वो रेंट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी आमदनी इस रेंट से चलती है। मैंने बहुत लोगों की जॉब छूटते हुए देखे हैं, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं, मैं व्यापारी बोलूँगा, दुकानें बंद होती हुई देखी हैं। आप अगर हमारे साथ चलेंगे, हमारी बात आजू बाजू आप देखेंगे 5 दुकानें खाली हो गई हैं आज। घर घर का बजट बिगड़ा हुआ है, त्रासदी यह है कि कमाई तक नहीं। ऐसे में आम आदमी क्या करे, राशन से लेकर सब्जी तक सब कुछ तो महंगा है। विपक्ष के नेता इस पर राहुल गांधी ट्वीट कर लिखते हैं, मोदी सरकार में विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। विपक्ष हमलावर है और सत्ता के नेता इस पर बोलने से बचते हैं, और जो बोलते हैं वो कमाल बोलते हैं। विश्व बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ पर भी बढ़ता है, क्योंकि यह जो चल रहा है सिस्टम, अगर श्री राहुल गांधी जी को याद नहीं है तो अपने उस समय के पेट्रोलियम मंत्री से पूछें, वो सिस्टम उन्हीं के सरकार में लागू हुआ था। डे टू डे प्राइस घटने बढ़ने का विश्व बाजार से लिंक रहता है, वो लिंक में जो बढ़ता है तो बढ़ जाता है, घटता है तो घट जाता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को या तो जानकारी नहीं है या तो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। कहते हैं रोज रोज दाम बढ़ाने का सिस्टम कांग्रेस सरकार लागू कर गई थी। अगर श्री राहुल गांधी जी को याद नहीं है तो अपने उस समय के पेट्रोलियम मंत्री से पूछें, वो सिस्टम उन्हीं के सरकार में लागू हुआ था। डे टू डे प्राइस घटने बढ़ने का विश्व बाजार से लिंक रहता है, वो लिंक में जो बढ़ता है तो बढ़ जाता है, घटता है तो घट जाता है। लेकिन सत्य वचन यह है कि कांग्रेस नहीं, मोदी सरकार में 2017 में हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का नियम लागू हुआ, लेकिन इसके लिए भी पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ना सरासर गलत है। आप पैसा ले रहे हो ना केंद्र सरकार, और घटाए प्रदेश सरकार, और प्रदेश सरकार ने घटाया अभी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 6-7 रुपए लीटर सस्ता है बनस्पति मध्य प्रदेश के, जहां आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिलाकर अगर देखें आप तो लूट भाजपा सरकार कर रही है, करा रही है। अगर सेंट्रल एक्साइज जो बढ़ाया है कांग्रेस के कार्यकाल का कर दे 2014 का मई का, तो आज 32 रुपए सस्ता हो जाएगा। विपक्ष के कई सवाल हैं और सच्चाई तो ये है कि पेट्रोल डीजल से मिलने वाला टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी का पैसा केंद्र सरकार के लिए दुधारू गाय की तरह काम कर रहा है। और पिछले 1 साल की माने तो देश का पूरे विकास का जिम्मा पेट्रोल डीजल ने अपने कांधे पर उठा रखा है। क्योंकि अगर 7 साल के आंकड़ों की तुलना करें तो फिर पाते हैं कि 2013-14 में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार की कमाई 51,053 करोड़ रुपए हुई। 2014-15 में सरकार बदल चुकी थी,
मोदी सरकार के आंकड़े आते हैं। 72,160 करोड़ 14-15 में कमाए। 2015-16 में टैक्स बढ़ा तो आंकड़ा भी बढ़ा, 1,53,736 करोड़ की कमाई हुई। 2016-17 में टैक्स और बढ़ा तो कमाई और बढ़ी, 2,15,392 करोड़। 2017-18 में 2,03,494 करोड़ केंद्र सरकार ने कमाए। 2018-19 चुनावी साल था, चुनावी साल में टैक्स कम किया गया तो आमदनी घट गई। 2018-19 में 1,52,631 करोड़ केंद्र सरकार ने कमाए, लेकिन चुनाव खत्म हुआ तो टैक्स वापस बढ़े। 2019-20 में 2,01,396 करोड़ की कमाई हुई। और फिर आता है ये साल 2020-21 के अप्रैल से लेकर जनवरी तक महीने में ही 2,94,481 करोड़ कमा लिए गए। यानी इस बार एक साल भी पूरे नहीं हुए, मात्र 10 महीने में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से उतनी कमाई कर ली जितना कभी किसी साल में हुई ही नहीं। यहाँ तक कि पिछली सरकार के मुकाबले कमाई 6 गुना बढ़ गई। लेकिन लोग इस बात पर भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आखिर जब इस दौरान 2 बार लॉकडाउन लगा तो ज्यादातर वक्त तो लोग घर में रहे, तो फिर सरकार की कमाई कैसे बढ़ गई? तो जवाब है आपके घर तक राशन सब्जी पहुंचाने वाला जरिया ट्रक और दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो डीजल से चलते हैं। क्योंकि 2020-21 में जो कमाई हुई उसमें पेट्रोल का हिस्सा 89,575 करोड़ है, लेकिन डीजल से मोदी सरकार को 2,04,906 करोड़ की कमाई हुई। यानी असली कमाई डीजल से हो रही है। तो सवाल यह भी हो सकता है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? तो जवाब है 2014 में मनमोहन सरकार डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। 2021 में मोदी सरकार डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। और इस लॉकडाउन की त्रासदी ऐसी कि सरकार कहने लग गई कि देश चलाने के लिए उसकी आमदनी कम है, इसलिए टैक्स नहीं हटा सकते। जाहिर है कमाई का और कोई जरिया भी तो नजर नहीं आ रहा। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। सरकार कहती है उसकी आमदनी कम है इसलिए टैक्स कम नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को क्या लगता है आम आदमी की आमदनी बढ़ी है जो महंगा तेल खरीद सकता है? उसका तो और बुरा हाल है। पता नहीं सरकारें किस राजभवन, किस महल में रहती हैं जहां तक आम आदमी की वेदना पहुंचती ही नहीं। लखनऊ के इस परिवार से पूछिए महंगाई और बेरोजगारी क्या चीज है। जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में आम आदमी का जीना कितना दुश्वार हुआ है ये दिखाने के लिए हम आए हैं गोमती नगर के एक परिवार में। आप देख सकते हैं इस परिवार में माँ हैं और 2 बेटे साथ रहते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई है। सर लॉकडाउन के चलते ही जॉब चली गई थी और उसके बाद से अभी तक मिली नहीं है और घर चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसे गुजारा करते हैं? 2 लोग कमाने वाले थे, एक ही कमाने वाला बच्चा, तो कैसे खर्चे कहाँ कटौती? 2 टाइम ना खा के एक ही टाइम खा के गुजारा कर रहे हैं। ज़्यादा महंगाई, तेल रिफाइंड तो इतना महंगा हो गया है सर, हम लोग क्या खाएं? हम लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले इंसान है सर। इस समय हस्बैंड का भी काम खुला तो है लेकिन सर उस तरह नहीं चल रहा है जिस तरह चलना चाहिए। फिर सर किराया देना है, राशन पानी देना है, बच्चों को पढ़ाई का खर्चा देखना है सर। इस समय बहुत दिक्कत है सर हम लोग के साथ। एक तरफ आम आदमी की ये दास्तान, दूसरी तरफ सरकार के दावे, और फिर ऐसे में 2 आंकड़े अंत में बिल्कुल साफ तरीके से देख लीजिए पिछले 1 साल में हुआ क्या है। पिछले 1 साल में 97% जनता की आय घट गई और पेट्रोल 27 रुपए 34 पैसे महंगा हुआ, डीजल 25 रुपए 4 पैसे महंगा हो चुका है। जनता की आय घटी, सरकार की पेट्रोल डीजल से कमाई बढ़ गई। यकीनन कोरोना काल में सरकार के खर्चे भी बढ़े हैं, लेकिन सब कुछ क्या पेट्रोल डीजल से ही निकाल लिया जाएगा? तो इस दौर का सत्य वचन यही है कि एक तरफ जेब खाली है और दूसरी तरफ दास्ताने महंगाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।